हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है कि कल की डेट में अपना रीट इंग्लिश सब्जेक्ट का रीट इंग्लिश सब्जेक्ट का रिजल्ट आपको देखने को मिला था। जैसे ही दोस्तों रीट का इंग्लिश सब्जेक्ट का रिजल्ट आया था तो दोस्तों रिजल्ट आने पर सभी की उम्मीदें टूट गई थी। बहुत सारे विद्यार्थियों की उम्मीदें टूटी थी दोस्तों उसमें, क्योंकि जो रीट का रिजल्ट है ना दोस्तों वो अपनी कल्पना से परे आया था। वो दोस्तों सिर्फ मेरी ही कल्पना से परे नहीं, वो सारे ही टीचर्स की कल्पना से परे था। इतनी उम्मीद नहीं थी कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट का रिजल्ट है वो इतना हाई चला जाएगा। आज दोस्तों हम इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो अपने हिंदी वाले भाई हैं, कौन हिंदी सब्जेक्ट वाले भाई हैं, वो रीट में इंग्लिश का रिजल्ट देख करके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब इंग्लिश का इतना कम कंपटीशन था, 9 या फिर 10 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन था, तब उस कंडीशन में इनको ये परिणाम देखने को मिला है। तो अपना तो भाई मामला गोल है, क्योंकि उनका तो कम से कम यहाँ पर आपको कोई कहता है 40 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन है, कोई कहता है 35 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन है, यानी कि मिनिमम आप 35 स्टूडेंट तो मान के चलिए। अगर हम मिनिमम 35 स्टूडेंट मानोगे तो फिर भी आप देख सकते हो कम से कम आपको यहाँ पर 4 गुना आपको अधिक कंपटीशन देखने को मिलेगा हिंदी में। जब इंग्लिश का ये हाल है तो फिर हिंदी का क्या होगा। अब दोस्तों यही कल्पना करके दोस्तों बहुत सारे जो हिंदी के स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो रहे हैं, कुछ परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि जब इंग्लिश के रिजल्ट का ये हाल है। अब देखिए साथियों इसका मामला क्या रहा है, इसकी कट ऑफ हाई क्यों गई है और हिंदी के मैटर में दोस्तों आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, ये सारे के सारे डाउट दोस्तों मैं आज आप यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। इसलिए देखिए प्रत्येक चीज़ को समझने के लिए दोस्तों आपको उसका डिटेल जानना जरूरी होता है। इसलिए इस वीडियो को ना शुरू से लेकर के अंत तक देखना, ठीक है ना, उसको स्किप मत करना, ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए। जब आपको डिटेल समझ में आ जाएगा तब जाके आपका थोड़ा सा जो डाउट है वो क्लियर होंगे, थोड़ा सा डिप्रेस भी आपका कम होगा और आपको पता लगेगा कि भाई हाँ हमारे साथ क्या प्रोसेस हो सकती है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले तो दोस्तों मैं चर्चा करना चाहूँगा किसके ऊपर, कैटेगरी वाइज इंग्लिश कट ऑफ के ऊपर, ठीक है ना। मैं इसका विश्लेषण इसलिए करना चाहूँगा दोस्तों क्योंकि देखिए इस पर हमने जो उम्मीदें लगा रखी थी ये रिजल्ट उम्मीद से परे गया है, ये तो आपको पता ही है, और बहुत सारे विद्यार्थियों के सपने टूटकर चूर चूर हो गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट का रिजल्ट क्या रहा है, एक बार आप इसको सरसरी निगाहों से देख लीजिए ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए। हालांकि मुझे लगता नहीं है किसी विद्यार्थी ने इंग्लिश का रिजल्ट नहीं देखा होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इंग्लिश का रिजल्ट देख लिया होगा, और जिसने नहीं देखा है वो एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इंग्लिश के रिजल्ट के ऊपर हम क्या चर्चा करने वाले हैं। देखिए साथी जो जनरल की कट ऑफ है ना वो गई है आपकी 195, मेल और फीमेल दोनों कंडीशनों में गई है, ठीक है ना। और बात करें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की तो वो गई है आपकी 174। मैं आपको जो अपनी मेन कैटेगरी है उनको लिख लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की कितनी गई है, 195 गई है, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, किसकी, ईडब्ल्यूएस की, तो उसकी गई है आपकी 174। समझिएगा इस पॉइंट को, ठीक है ना। एससी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो उसकी गई है 150, कितनी, 150 लिख लेता हूँ, वैसे 149 गई है, ठीक है ना। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी की गई है आपकी 180, ठीक है ना। कितनी गई है, 180 गई है, ठीक है ना। हालांकि 179 गई है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा आंकड़ा कुछ समझाने के लिए, मुझे कुछ समझाना है आपको, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ये लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें, किसकी, एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की कितनी गई है, इसके गई है 105। ये आपका पूरा डाटा रहा है, ठीक है ना, ये कट ऑफ का। अगर आप इसमें एमबीसी कैटेगरी भी शामिल करना चाहो तो कर सकते हो, 145 के समथिंग एमबीसी कैटेगरी का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए साथ ही इसमें आपको देखना क्या है, आपको इसमें डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखिए 195 यहाँ पर गई है इसकी, और इसकी 174 गई है, ठीक है ना। कम से कम आपको कितने नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है, 21 नंबर का डिफरेंस आपको जनरल में और ईडब्ल्यूएस में देखने को मिला है, ठीक है ना। ओबीसी की यदि हम बात करें, ओबीसी कैटेगरी और ये रही आपकी जनरल कैटेगरी, इन दोनों में दोस्तों आपको 15 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है, किसमें, ये जनरल कैटेगरी में और इस ओबीसी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की बात करें दोस्तों, एससी कैटेगरी में और उसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया जनरल में, क्योंकि एससी कैटेगरी की तो 145 गई है और उसकी एससी कैटेगरी की 150 है और जनरल की 195, यानी कि यहाँ पर आपको 45 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। अब दोस्तों आप एक कंडीशन समझिए, ठीक है ना। और एसटी कैटेगरी का दोस्तों आप देख सकते हैं, एसटी कैटेगरी में तो सीधा 90 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला, कितना, 90 नंबर का, ठीक है ना। अब देखिए साथियों इतना डिफरेंस होना कैटेगरी वाइज कट ऑफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है अपने आप में। देखिए यदि मैं मान के चलता हूँ कि इसका इंग्लिश का पेपर आउट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये डाउट है कि सर इंग्लिश का पेपर आउट हो गया है, इंग्लिश का पेपर आउट हो गया है, इसलिए इसका कट ऑफ जो है हाई चला गया है। बिल्कुल दोस्तों हमें बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास कुछ ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, इसलिए हम ना तो अपील कर सकते हैं, ना इसके खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं, और ना ही इस इंग्लिश के रिजल्ट को कोर्ट में ले जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो कोई प्रूफ है नहीं, कोई एविडेंस है नहीं, तो आप किस बेस पे कह रहे हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी साथियों इस कंडीशन में यदि हम इसके रिजल्ट की बात करें और आपका रिजल्ट देखा जाए तो हम यही कह सकते हैं, यदि किसी कंपटीशन का, मैं सिर्फ इसकी कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रीट की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी कंपटीशन ले लीजिए, यदि किसी भी कंपटीशन में कोई पेपर आउट हो जाता है
तो उस आउट होने की कंडीशन में भी आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्या इतना डिफरेंस, आप इस बात से समझ जाइए, ठीक है ना। क्योंकि मैं डायरेक्ट आपसे स्पष्ट तो कुछ कहने वाला हूं नहीं, क्योंकि जब मेरे पास कुछ एविडेंस है नहीं तो मैं किसके ऊपर अपील कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जब आपका किसी भी कंपटीशन का कोई पेपर आउट होता है तो भी आपकी कैटेगरी वाइज इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए दोस्तों, पेपर आउट होने के क्या रीजन हो सकते हैं ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन साथ ही मैं इतना ही कहना चाहूंगा बस, जो इतनी हाई कट ऑफ गई ना दोस्तों, यदि पेपर आउट होता ना यार तब भी नहीं जाता इतना हाई कट ऑफ, तो ठीक है ना। इस इंग्लिश की कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे टीचर्स ने अलग अलग कल्पना कर रखी थी, उन सभी कल्पनाओं को दोस्तों इन्हें पार करके ये कट ऑफ दी है। देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं, जब कभी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूं ना, तो उस कंडीशन में दोस्तों मैं सारे जितने भी टीचर्स होते हैं ना, आप देखोगे बहुत सारे टीचर अलग अलग कट ऑफ बताते हैं, लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा कट ऑफ देखने को मिलती है। आपको पता ही है कि मैं हमेशा मैक्सिमम कट ऑफ लेके चलता हूं, मैं मैक्सिमम का दायरा लेके चलता हूं। इसकी वजह से आपको अन्य टीचर की तुलना में मेरी जो कट ऑफ है ना दोस्तों, वो आपको हाई देखने को मिल सकती है, ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा हाई कट ऑफ लेके चलता हूं। लेकिन दोस्तों मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरी कट ऑफ से भी ज्यादा हाई कट ऑफ ये निकाल के ले जाएगा। इसलिए जो गवर्नमेंट ने एक्सपर्टों के द्वारा जो कट ऑफ दिए दोस्तों, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट के साथी इस कट ऑफ को लेकर के क्वालिफाई नहीं हुए हैं, अब उनके पास दोस्तों कोई और ऑप्शन नहीं है इस कट ऑफ को लेकर के, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यदि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार की कंपटीशन में जुट जाइए। अब ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हम कब तक कंपटीशन की तैयारी करते रहे, जब इसी तरह से पेपर आउट होते रहेंगे तो हम किस तरह से हम कंपटीशन में सिलेक्शन ले पाएंगे। साथियों, हम कैसे कह सकते हैं कि ये पेपर आउट हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है। कट ऑफ के अंतर्गत बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन हम फिर भी नहीं कहेंगे ये पेपर आउट हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, इंग्लिश वाले विद्यार्थियों की कट ऑफ को लेकर के, जो इनकी कट ऑफ हुई है ना, उनकी कट ऑफ को लेकर के हिंदी वाले विद्यार्थी डिप्रेशन में आ गए। हिंदी वाले विद्यार्थी क्यों आ गए? उनको लगता है जब इंग्लिश का ही कट ऑफ इतना हाई गया तो अपना हिंदी का क्या होगा भाई। देखिए साथियों, आपको एक बात बता देता हूं, हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। आपने एसएसटी का रिजल्ट उठा के देखा होगा, किसका? एसएसटी का देखा होगा। जो मैंने कट ऑफ बताई थी दोस्तों, उसके इर्द गिर्द गई थी। बहुत सारे टीचर्स ने बहुत ज्यादा कम कट ऑफ बताई थी, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं, जब मैं कट ऑफ बता के चलता हूं तो मैक्सिमम कट ऑफ बता के चलता हूं, उसके आसपास ही कट ऑफ जाती है। जब मैंने मतलब आसपास कहने का मतलब उससे कम ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन अब की बार पहली बार हुआ कि इंग्लिश में जो मैंने कट ऑफ बताई है उसकी कुछ कैटेगरी में तो बिलोंग कर गया, एससी एसटी एमबीसी कुछ इस तरह की कैटेगरी में बिलोंग कर गया। लेकिन दोस्तों यदि कुछ कैटेगरी की कट ऑफ हमारे क्राइटेरिया से बाहर निकल जाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारा जो अनुमान है, हमारा जो एस्टिमेट है कट ऑफ को निकालने का, वो फेल हो गया हो। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं दावे के साथ कभी नहीं कहता कि मेरे कट ऑफ का अनुमान फेल नहीं होगा, ठीक है ना। और मेरा ही नहीं दोस्तों, सारे टीचर्स धराशायी हो गए थे इस कट ऑफ को देख करके, ठीक है ना। उनको खुद को पता है, उन सारे टीचर्स को पता है इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने का मतलब है पेपर आउट नहीं है। मैं ये किस शब्द में ये कहना चाहूंगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों जो मेरे हिंदी वाले साथी हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हर बार कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, कुछ उम्मीदों से भी परे यदि रिजल्ट आ जाए तो दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिनका सिलेक्शन नहीं है, उनका क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए मैं फिर भी कहना चाहूंगा, जो मैंने एनालिसिस किया है दोस्तों, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो जो मैं आपको कट ऑफ बताता हूं, जो अब तक मैंने अपने पिछले वीडियो में कट ऑफ बताई थी, उसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। और आपको बता दूं साथियों, यदि एक आध सब्जेक्ट का रिजल्ट थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा हाई चले जाता है, उम्मीदों से बहुत ज्यादा हाई चले जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है सारी सब्जेक्ट ऐसे निकल के जाएंगे। आपने एसएसटी का मिलाया होगा, एसएसटी का कट ऑफ देख लीजिए। आपने साइंस मैथ का मिलाया होगा, साइंस मैथ का कट ऑफ देख लीजिए, बिल्कुल सही सटीक कट ऑफ आया है। बिल्कुल कैटेगरी वाइज जितना डिफरेंस होना चाहिए था उतना डिफरेंस देखने को मिला है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने जो बताया था वो गलत है। तो इस तरह से हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि हम बात करें हिंदी सब्जेक्ट की, तो दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट में भी जो कट ऑफ मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है, उसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, ये आप देख लीजिएगा। अब वो कट ऑफ क्या है दोस्तों, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग में आपको बता देता हूं, जो विद्यार्थी यदि वो कट ऑफ जानना चाहते हैं वो कट ऑफ क्या हो सकती है, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ किस हिसाब से जा सकती है, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए और अपने हिसाब से आप जिस कैटेगरी बिलोंग करते हैं उस हिसाब से मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मेरी तरफ से तो दोस्तों मैं दोगुना कट ऑफ बता के चलता हूं, और ये जो दोगुना कट ऑफ है आपको एक गुना की तरफ लेके जाती है सिलेक्शन में, ठीक है ना। तो दोस्तों दोगुना कट ऑफ जो मैं जिस हिसाब से लेके चल रहा हूं दोस्तों, वो कट ऑफ है दोस्तों आपके मैक्सिमम दायरे की, यानी कि इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही जाने का चांस रहेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों उसकी कट ऑफ की, तो आपकी कितनी कट ऑफ हो सकती है वो एक बार देख लीजिए। देखिए साथियों, यदि हम बात करें जनरल कैटेगरी में हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ की, तो साथियों जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपके 220 नंबर आ रहे हैं, कितने 220 मैक्सिमम आ रहे हैं, तो आप दोगुना कैंडिडेट्स में सिलेक्शन ले जाओगे। दोगुना कैंडिडेट में आपका 100% सिलेक्शन होगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। अगर बात करें दोस्तों आपकी ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में जो मेरे साथी यदि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो यदि आपके 215 या फिर 216 का समथिंग नंबर बन रहे हैं, कितने 215 तक यदि आपके नंबर बन रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 215 दोगुना विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो जो मेरे साथी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आपके 210 के समथिंग नंबर बन रहे हैं, कितने 210 के समथिंग यदि आपके नंबर बन रहे हैं, ये मैक्सिमम क्राइटेरिया दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। 210 के समथिंग यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2 गुना विद्यार्थियों में, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी वाले विद्यार्थी 205 नंबर तक समझ सकते हैं। जो विद्यार्थी 205 नंबर लेके आ रहा है, यानी जिसके कम से कम 205 नंबर तो होने चाहिए 2 गुना विद्यार्थी में पास होने के लिए, ठीक है ना। एमबीसी के बाद बात करते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी वाले विद्यार्थी की। किसकी? एससी कैटेगरी वाले विद्यार्थी की। तो एससी कैटेगरी में दोस्तों यदि आपके 202 नंबर तक आ रहे हैं, ठीक है ना, कितने 202 नंबर, ये मैक्सिमम क्राइटेरिया दोस्तों। यदि आपके 202 नंबर आ रहे हैं तो आपको 2 गुना विद्यार्थियों में सिलेक्शन देखने को मिल सकता है, फुल चांस है, ठीक है ना। यदि हम बात करें एसटी कैटेगरी की, किसकी? एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी वाले विद्यार्थी 198 नंबर, कितने? 198 नंबर यदि आपके हिंदी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 2 गुना विद्यार्थियों में, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी मेन कट ऑफ की। देखिए मेन कट ऑफ तो आपकी आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन दोस्तों मेरा मैक्सिमम दायरा, मेरा मैक्सिमम एनालिसिस तो यही कहता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि आपके दिमाग में फिर भी थोड़े बहुत डाउट बच गए हो तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि मुझे पता है कि आपको अभी भी हेजिटेशन हो रहा होगा, अभी भी आपको थोड़ा सा डिप्रेस हो रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश की कट ऑफ ने दोस्तों सभी का मूड ऑफ कर दिया, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं, इंग्लिश वाली कंडीशन आपके साथ कभी भी नहीं बैठेगी, ठीक है ना। हिंदी वाले स्टूडेंट इस चीज को लेकर के बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के साथ ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि जिसका जो आंकड़ा है ना, जो हमने एस्टिमेट किया था उससे काफी ज्यादा आ जाए। ज्यादा नहीं दोस्तों, इसको हम ज्यादा नहीं कर सकते, हमारे अनुमान से ज्यादा नहीं आया, हमारे अनुमान से काफी ज्यादा आया है, ठीक है ना। ऐसी हर बार कंडीशन नहीं होती है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप लोगों से बस इतना ही नम्र निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और इस वीडियो को उन सभी साथियों के साथ शेयर करना जो विद्यार्थी इंग्लिश के रिजल्ट को लेकर के थोड़े से डिप्रेस हो गए, उनके जो थोड़े से दिमाग में डाउट आ गए, ठीक है ना, उन सभी डाउटों को क्लियर करने के लिए ये वीडियो उनके लिए शेयर जरूर करना, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।